तो सबसे पहले ये हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे रांची शहर में जिस तरीक़े से आए दिन गाड़ियाँ बढ़ रहा है, जिस तरीक़ा से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था एकदम ठप पड़ा हुआ है, उस समय पे भी देखना होगा। सिर्फ हॉकर्स के नाम पे जिस तरीक़े से एविक्शन करके उनको भगाया जाता है, उनका रोजी रोटी को हम लोगों के ऊपर अत्याचार चलता है, छीन लिया जाता है सामान को, लेकिन ये सरासर अन्याय है। क्योंकि देखिएगा आप मेन रोड से लेके कितना अवैध पार्किंग है, जिस पार्किंग के ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। एक 4 चक्का वाहन दो आदमी का रोजगार को छीन रहा है, तो सरकार उसको पहले पार्किंग का व्यवस्था करे। हॉकर्स रोड किनारे बैठते हैं, रोड के अंदर नहीं बैठते, बीच में नहीं बैठते हैं। हॉकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, हमारी देश की एक सेक्टर का जीडीपी को मजबूत करता है। हमारे हॉकर्स कभी भी रोड जाम के नाम पे अतिक्रमण नहीं करता है। उनके लिए सरकार पीएम स्वनिधि ला रहा है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर रहा है। याद कीजिए कोरोना काल के समय पे जिस तरीके से फुटपाथ दुकानदारी एकमात्र साधन था देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, इसीलिए ये हमारी देश की संपद है। हॉकर हमारी देश की संपद है। ये संपद को रक्षा करना राज्य सरकार की जरूरत है, भारत सरकार की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले नगर निगम की जो अधिकारी हमारे शहर आए हुए हैं, जो भी है, शायद उनको कानून को ठीक से और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि फुटपाथ दुकानदारों की जो कानून 2014 में बना है, उसकी जानकारी हर सेक्टर में देना जरूरी है, अवेयरनेस की जरूरी है। फुटपाथ दुकानदारों के लिए व्यवस्था की जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको मार्केट बना के दीजिए, वेंडिंग जोन, टेम्पोररी वेंडिंग जोन भी बना के दिया जा सकता है। शहरों में बहुत नाला पड़ा हुआ है, वेंडिंग जोन आखिर क्यों रुक जाता है बनते बनते, लेकिन उजारीकरण में 4-5 बुलडोजर गाड़ी आ जाएंगे। एनफोर्समेंट टीम, क्यों एनफोर्समेंट टीम आएगा? जहां पर टाउन वेंडिंग कमेटी मौजूद है, एनफोर्समेंट टीम की कोई जरूरत ही नहीं है। 2016 में सर्वे हुआ है, अभी तक दुकानदारों को आई कार्ड वेंडर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ये नगर निगम की जो लापरवाही है, इसको नगर निगम नहीं बोलेंगे। नगर निगम सिर्फ 2 मार्केट बना के बोलेंगे कि भाई हम वेंडिंग जोन बना रहे हैं, शहर में पूरा बनाने की जरूरत नहीं, और हम पूरा शहर में बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप बोलिए काके क्षेत्र है, तो काके क्षेत्र के लोग तो मेन रोड पे बाजार करने नहीं आएगा, हमको वहां भी वेंडिंग जोन की जरूरत है। हमको रिम्स के पास वेंडिंग जोन की जरूरत है, बूटी मोड़ में वेंडिंग जोन पड़ा हुआ है नगर निगम के जगह, तो वहां वेंडिंग जोन की जरूरत है। वहां के कस्टमर अलग है, यहाँ शहर बढ़ रहा है, तो इसीलिए हॉकर को नाइंसाफी करके सिर्फ एविक्शन करना, उनको हटाना, ये अन्याय है। रोड किनारे दुकान लगाने वाले, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है, क्योंकि रोड किनारे लगाते हैं ये लोग, रोड के बीच में नहीं लगाते हैं, और रोड के बीच में सिर्फ लगाते हैं वाहन। इसमें ट्रैफिक व्यवस्था की लापरवाही नहीं है। रोड के बीच में गाड़ी खड़ा करके वसूली करते हैं, वो ट्रैफिक व्यवस्था की लापरवाही नहीं है। बीच सड़क में गाड़ी खड़ा करके पब्लिक जिस तरीके से अंदर गाड़ी नहीं रख के, पार्किंग के अंदर में, जेवीएस कॉलेज के अंदर में पार्किंग है, क्यों बाहर गाड़ी लगती है? उसमें कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन सिर्फ हॉकर को रोड में दिखता है, क्योंकि हमारे कहावत है जो दिखता है वही बिकता है। तो हॉकर दिखता है तो सबसे पहले हॉकर को ही छीनो। एक सिंपैथी नहीं है जहां पे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं की सब्जी को छीना जाता है, उनकी दुकानों को छीना जाता है। एक दिन की रोजगार 500 रुपया वो कैसे करके पूंजी जुगाड़ करके दुकानदारी करते हैं, ये सरकार को समझना पड़ेगा। मेरा नाम है, जो गवर्नमेंट है बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि जो हॉकर की योजनाएं अभी आपने गिनाई, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? देखिए, हॉकर्स की जो योजना है 2014 में हमारी एक्ट और कानून बना है। हॉकर्स की योजना जो है फुटपाथ दुकानदार को देना ही है, इनके लिए कानून बना हुआ है, लेकिन एक तरफ देने की बात कर रहे हैं और एक तरफ एविक्शन कर रहे हैं। एक तरफ पीएम स्वनिधि 18 तारीख को बोल रहे हैं, पीएम स्वनिधि और एक्सटेंड किया गया है। पीएम स्वनिधि 10,000 लोन, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं लोन दीजिए, इन लोगों को सशक्तिकरण कीजिए, और एक तरफ एविक्शन करके हटा दिया जा रहा है, तो ये लोन कैसे चुकता करेंगे? टाउन वेंडिंग कमेटी का 5 साल पूरा हो गया है, लेकिन कभी कभी टाउन वेंडिंग कमेटी हम लोगों को, मतलब कमेटी मेंबर्स को बुलाते हैं, वार्ता करते हैं, लेकिन अभी तक कमेटी भंग करने का ना कोई चिट्ठी ना कोई नोटिस जारी हुआ है टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्यों को। क्योंकि जब भी एक पद एक कमेटी बनता है तो उसको सर्टिफिकेट और उनका लेटर दे के कमेटी बनाया जाता है, लेकिन नगर निगम के तरफ से भंग करके इस तरीके से कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। इसीलिए बीच बीच में टाउन वेंडिंग कमेटी को बुलाते हैं, लेकिन
लेकिन उसमें जितनी बातें चर्चा होती है उससे कम, और टाउन वेंडिंग कमेटी की जब जरूरत पड़ता है बुलाता है और उसके बाद इनके लिए कोई काम नहीं है, और सारे काम नगर निगम के मनमर्जी पे चल रहा है और इनकी व्यवस्थित के लिए कुछ भी नहीं। मेरा नाम अनीता दास है, मैं रांची फुटपाथ दुकानदार हॉकर संघ की महासचिव। देखिए, हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारा मीटिंग हम लोग बुलाया। इसका बड़ा कारण 12 अगस्त एक ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट की, जो केस हम लोग 12 साल पहले किया था उजारीकरण के खिलाफ। हमारा जो कानून है उस कानून को लागू करने के लिए तो हाई कोर्ट ने जो आदेश देके बोला, ये 12 साल लंबा चला केस, इस केस के भीतर में समय समय में हम लोग आदेश दिया है हॉकर का हित के लिए। 2013 9 सितंबर की जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट, उसको नजर करते हुए और 2014 का कानून को लागू करने के लिए दिया है। अभी हमारा जो और आज के जो ऑर्डर का लिए हमने एक जा रहे कॉर्पोरेशन के पास, सीओ का पास हम लोग जा रहे, जो जैसा करके हो इमीडिएटली ये उजारीकरण बंद करो। हाई कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश पर लागू करो, सबको सर्वे नया करके शुरू करो, क्योंकि 2016 में सर्वे हुआ था, 5 साल हो गया। सर्वे करो, सबको वेंडिंग सर्टिफिकेट दो और उसका बाद इलेक्टेड टाउन वेंडिंग कमेटी बनाओ, वो ठीक करेगा रांची में कहां हॉकर बैठेगा कहां नहीं बैठेगा। उजारीकरण जो 1 महीने से चल रहे वो गैर कानूनी है, उसको बंद करो। ये हम लोग का आज का मेन विषय। जो रोड में लगा रहे, कौन लगाने दे रहे? नगर निगम पुलिस मिली भगत है बोल के लगा रहे, वही लोग लगा रहे। हम लोग उसका विरोध में है। जिसको दुकान मिला वो क्यों लगाएगा? ये नगर निगम की टीम क्यों नहीं, सब मिली भगत है पुलिस का साथ मिलके। सुनिए, आगे हम लोग आज का मीटिंग से फैसला लेंगे। हम लोग तैयार किया है लीडरशिप बैठ के, या अगले क्षेत्र जो विधानसभा होगा उसमें हम लोग बिस्सा चौक में बड़ा लेवल पर धरना करेंगे। 24 नवंबर उजारीकरण विरोधी दिवस पूरा हॉकर बंद करके रांची में रैली करेंगे और राज्यपाल की राजभवन के सामने धरना करेंगे। ये मेन मांग है, इमीडिएटली ये सब उजारीकरण बंद करो जो गैर कानूनी है, कानून का खिलाफ है, हाई कोर्ट का आदेश के खिलाफ है। 2, जो 5 साल से ज्यादा हो गया, 9 साल हो गया, सर्वे नहीं हुआ, सर्वे करो। 3, वेंडिंग सर्टिफिकेट दो। 4, वेंडिंग सर्टिफिकेट जिसके पास रहेगा वो वोट देके वेंडिंग कमेटी बनाएगा, वो वेंडिंग कमेटी ठीक करेगा रांची में कहां मार्केट बनेगा कहां नहीं बनेगा, कहां होकर बैठेगा कहां नहीं बैठेगा। मेरा नाम शक्तिमान घोष, मैं पूरा हिंदुस्तान में 29 राज्य की जो संगठन नेशनल हॉकर फेडरेशन उनका जनरल सेक्रेटरी हूं। यहां पर आज के बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि अगर निगम हमारी मांगों को विचार अगर नहीं करती है तो आगामी आने वाले विधानसभा सत्र में पूरे रांची के बाजार बंद करके हम लोग बिरसा चौक पे धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी आवाज़ को विधानसभा में उठावेंगे। साथ ही साथ 24 नवंबर जो उजारीकरण दिवस है उस दिन हम लोग तमाम बाज़ारों के लोग रैली करके अलग अलग बाज़ारों के लोग राजभवन के समक्ष उपस्थित होंगे और अपनी मांगों को माननीय राज्यपाल के समक्ष रखेंगे। और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, सर्वप्रथम कि उजारीकरण हमारा बंद हो और तत्काल नगर निगम जो 2016 में जो सर्वे हुआ था उसके बाद सर्वे कार्य प्रारंभ करें और सर्वे कार्य प्रारंभ करके तमाम फुटपाथ दुकानदारों को वेंडिंग प्रमाण पत्र दें और
जल्द से जल्द नगर विक्रय समिति टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव की प्रक्रिया के तहत निर्माण कराने के कार्य प्रारंभ करें। देखिए, एक लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ा था पूरे देश में नेशनल हॉकर फेडरेशन के बैनर तले कानून को बनवाने के लिए। दूसरी लड़ाई कानून बनने के बाद भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, चाहे कोई स्टेट में हो या सेंट्रल में हो, जो भी सरकारें होती हैं वो पूंजीपतियों के इशारे पर काम करती है, गरीबों का कहीं सुनवाई नहीं होता है। जब हमारा कानून बन गया तो उसको पूरी तरह से सभी स्टेट में लागू करवाने के लिए भी हम लोगों को सड़क पे आंदोलन करना पड़ा। सड़क के साथ साथ हमारी पहचान है हमारे संगठन की कि हम लोग जब लड़ाई लड़ते हैं तो सड़क से लेकर के सदन तक हम सरकार से भी वार्ता करते हैं, सड़क पे भी संघर्ष करते हैं, और अगर नहीं सुना जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय का भी रास्ता हम लोग करते हैं। तो अभी जो कोर्ट का आदेश हुआ है, सरकार ने बताया है, हम लोग जब बोले कि भाई ये कानून को लागू नहीं किया जा रहा है, हमारे पास कानून होते हुए हमको विस्थापित किया जा रहा है, तो सरकार, जब उच्च न्यायालय में हम लोग गए तो सरकार ने वहाँ एफिडेविट दिया है कि नहीं, हम पूरी तरह कानून का पालन कर रहे हैं। और हम लोगों को ये बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए कि कोर्ट ने इस याचिका को निष्पादित करते हुए यह टिप्पणी किया है कि अगर पूरी तरह से इस कानून का पालन नहीं किया जाता है तो आप फिर से कोर्ट आ सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा जीत है। और हम लोग अभी देख रहे हैं, कुछ दिन तक त्योहार का सीजन खत्म होगा, उसके बाद सरकार के भी प्रेशर बनाएंगे, सरकार के ऊपर सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, और अगर जरूरत पड़ा बिना बसाए हॉकरों को इसी तरह से जैसे अभी हटाया जा रहा है, हटाया गया, तो आगे चल करके फिर से हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मेरा नाम नागेंद्र पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष रांची। पुलिया रोड जो फुटपाथ दुकानदार संघ है, हम लोग तो पूरा रांची के फुटपाथ दुकानदार संघ से जुड़े हुए, हम असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हुए, टाउन वेंडिंग सदस्य भी हम हैं। पुलिया रोड 2010 में वेंडिंग जोन, अस्थाई वेंडिंग जोन पारित हुआ था, लेकिन उसको 2019 में फिर उसको रिन्यूअल किया गया। लेकिन अस्थाई वेंडिंग जोन का मतलब होता है, जो कानून के तहत बना था, कि उसको जब तक व्यवस्था नहीं दे देंगे तब तक उसको हटा नहीं सकते। लेकिन आए दिन निगम उसको प्रताड़ित कर रही है, खास करके ट्रैफिक वाला जो टेली मार्केट थाना का प्रभारी है, वो मतलब लोगों को सामान को तोड़ दे रही है, कुचल दे रही है, लोगों को जीने का मतलब जीने नहीं दे रही है, जिसके चलते बार बार हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है पुलिया रोड को। तो अब आगे में जगह भी चिन्हित है, उस पर कोई काम भी नहीं कर रहा है। लोयला के सामने बार बार पेपर में देता है कि बसाया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ पेपरे में। पुलिस तो बोलता है कि रोड को छोड़ करके जगह दिया है कि साइड में लगाने के लिए, फिर भी रोड में लोग लगा दिया है, इसलिए जो रोड में लगाता, रोड में जो लगाता है उसके हम समर्थक नहीं है, लेकिन जो साइड में उसको तो आपको लगाने को देना पड़ेगा, जब तक आप उसका मतलब कि आप व्यवस्था नहीं कर देते हैं। मेरा नाम राजकुमार चौरसिया मुन्ना।